1915 में कोरिया के एक बहुत गरीब घर में चंग नाम के लड़के का जन्म होता है। इस लड़के के 6 भाई बहन और थे और जो फादर थे वो मजदूर थे, खेती करते थे किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ पर। 5 से 6 की उम्र तक तो चंग का बचपन खेल कूद में निकल जाता है, लेकिन बढ़ती गरीबी के कारण फादर इनको खेती पर उतार देते हैं 7 की उम्र में। वहां पर इन्हें खेत में काम करना होता था, साथ ही जो जानवर थे उनको संभालना होता था। जब धीरे धीरे चंग बड़े हुए तो फादर कुछ सामान लेने के लिए इनको शहर भेजते थे। जब ये शहर जाते थे तो वहाँ के चकाचौंध से हैरान हो जाते थे और वहाँ देखते थे कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। इससे उनके अंदर भूख पैदा होती है पैसा कमाने की। Chung leads a caravan of cattle 900 meters long into a land entry has been forbidden for more than half a century. फिर उन्होंने अपने फादर को एक दिन कहा कि क्या मैं शहर जा सकता हूँ, वहां से पैसा कमा के लेकर आगे आऊंगा। लेकिन फादर बहुत नैरो माइंडेड थे, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी इनकी। उन्होंने कहा नहीं, आप गरीबी को एक्सेप्ट करो, जैसा है वैसा चलने दो। लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मुझे पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। तो ये वहां से भाग गए। शहर भागने के बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर ये थोड़ा बहुत पैसा कमाने भी लगे। हालांकि वहां मेहनत बहुत ज्यादा थी और पैसा कम, पर इनको एक खुशी थी कि मैंने कम से कम पैसा कमाना स्टार्ट तो किया। पर इनके फादर, इनकी फैमिली बहुत पीछे पड़ गए थे इनको ढूंढने में और आखिरकार इन्हें ढूंढ निकाला। ऐसा करते करते ये टोटल 4 बार भागे अपने गांव से, लेकिन फैमिली इनको ढूंढ ही लेती थी। पर एक बार ये ऐसा भागे कि हाथ नहीं। सियोल में जाकर के इन्होंने एक गैराज में काम करना स्टार्ट कर दिया और वहां पर इतनी मेहनत करी, पैसे जोड़े और फिर खुद का एक गैराज खोल दिया। उस गैराज का नाम था ह्युंडई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंग जू यंग की, जिन्होंने बचपन से पैसा कमाने की भूख रखी और मात्र 32 साल की उम्र में ह्युंडई जैसी कंपनी बना डाली। आज मारुति के बाद सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं ह्युंडई की। Hyundai Motor has a good reason to celebrate shipping a record high number of cars to the European market. अगर चंग जू यंग ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उनकी परिस्थितियां अलग थी, उनकी सिचुएशंस अलग थी, आपकी सिचुएशंस अलग है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आज 2025 में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलीवुड एक्टर और द ग्रेट एंटरप्रेन्योर शाहरुख खान, वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है और आपको वो अचीव करवा के ही रहती है। बस यही एक आम आदमी मार खाता है, या फिर वो इतना छोटा होता है कि वो इस चीज को जानता नहीं है। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो इस चीज को शिद्दत से चाहो, तभी आपको पूरी कायनात अमीर बनाएगी। इसके लिए आपको समझना होगा एक ऐसे लॉ को जो आपके माइंडसेट को बदल देगा अमीरी वाले माइंडसेट से। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसको बड़े बड़े लोग, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, अंबानीज, हर कोई मानता है, क्योंकि अगर ये माइंडसेट आपके पास नहीं हुआ तो आप पैसा कमाएंगे नहीं, पैसा गवाएंगे। जब मैंने खुद इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना था तो मैंने सोचा कि इस पे तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने देखा कहीं ये सिर्फ किताबों में और या फिर थ्योरीज में तो नहीं लिखा हुआ, क्या ये रियली वर्क करता है। इसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी सभी फेमस एंटरप्रेन्योर्स की, मैंने पॉडकास्ट सुने सभी फेमस एंटरप्रेन्योर्स की, और मैंने ये पाया कि सच में वो सब लोग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है पेपर, दूसरी चीज है पेन और तीसरी चीज है ईमानदारी। अब आपको पेपर पे पेन से लिखना है अपना गोल, और इस गोल के साथ साथ आप टाइम को भी मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपने ऑनेस्टली से लिखा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आप 0 रुपीज कमाते हैं, तो इसके लिए आप एक रियलिस्टिक गोल ये बना सकते हैं कि 2025 के एंड तक मैं 50,000 to 1 लाख रुपीज महीने कमाने लगूंगा। और वहीं अगर आप 50,000 से 1 लाख ऑलरेडी कमा रहे हो तो आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हो 5 लाख to 10 लाख के बीच में। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है कि जो आपने अपना गोल फ्यूचर का लिख दिया है वैसा ही आपको अपने आप को समझना है, और इसीलिए आपको वैसे ही एक्शंस लेने हैं जैसे कि आप फ्यूचर में लेते। इसी से ही आप अट्रैक्ट कर पाएंगे उस क्लास ऑफ इनकम को, उस क्लास ऑफ गोल को। ऐसा बहुत रेयर है कि आप बिना बिजनेस टीम के पैसा कमा सके, लेकिन कोई भी बिजनेस टीम आपके साथ तभी काम करेगी जब आपको भी नॉलेज हो, आपको भी एक्सपीरियंस हो। तो जितना जल्दी आप एक्सपीरियंस ले लेंगे बिजनेस का, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा एक अच्छी बिजनेस टीम बनाने का। लाइफ एक रेस की तरह है जिसमें आपको भागना है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदूक नहीं चलने वाली जिसको सुनकर के आप भागना शुरू करेंगे। वो बंदूक आपके अंदर की मोटिवेशन है। जो जितना जल्दी भागना शुरू कर देगा उसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे तो वो पहले इस रेस को जीत जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी बड़ा सोचना
और कुछ भी मैनिफेस्ट करना, उसके लिए आपको अपनी स्टार्टिंग में ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा उम्र के हैं तो आपके लिए उतना ही टफ होगा अपने गोल्स को अचीव करना। तो इसलिए अगर आप यंग हैं, आप टीन हैं, जितनी जल्दी इन चीजों को स्टार्ट कर देंगे उतना फायदा होगा। और यहीं पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अरबों और खरबों में कमा रहे हैं, उनसे अगर बात करो तो वो कहते हैं कि हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के साथ जोड़ते हैं। यानी कि वो मैनिफेस्ट ये करते तो हैं कि हम रिच बनेंगे, लेकिन इसको वो लार्ज नंबर्स के साथ जोड़ते हैं और इन दोनों को प्रैक्टिस करके ही वो बड़ी वेल्थ बना पाते हैं। दोस्तों, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हम सब बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद को बहुत कम समझते हैं और सोचते हैं यार मैं अगले साल कम से कम इतना ही पैसा कमा पाऊं, जो कि रिचनेस से कोसों दूर है। दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं, वो किसी भी नियम या कानून को नहीं मानते। अगर आप लॉ को नहीं मानेंगे तो आपको झेलना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही कहूं कि यार मैं ग्रेविटेशनल लॉ को नहीं मानता और मैं किसी भी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर नीचे छलांग मार दूं और ये कहूं कि नहीं यार ये ग्रेविटेशनल लॉ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं तो गिरूंगा ही गिरूंगा, मैं नहीं उड़ने वाला। लॉ हमेशा एक्ट करेगा। तो इसीलिए रिचनेस के मैंने आपको 3 लॉज जो समझाए, उनको आपको मानना ही होगा अगर रिच बनना है तो हाय फ्रेंड्स, ये थे 3 लॉज जो कि रिचनेस की तरफ आपको लेके जाते हैं। हर किसी की लाइफ अलग है, सिचुएशन अलग है, आपको खुद इन कड़ियों को जोड़ना है और रिच बनना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 या 26 के एंड तक आप एक रिच पर्सन होंगे। और अगर आप इस रिचनेस को अचीव कर पाते हैं तो कभी भी आकर के मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। मैं नहीं रुकूंगा।